अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ज़ूलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है ये 2 वर्ड से डेराइव हुआ है, ज़ू एंड लॉगी। ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स एंड लॉगी का मतलब होता है टू स्टडी। तो ज़ूलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग ब्रांचेस। ज़ूलॉजी को जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हम इजीली इसको स्टडी कर सकें। सबसे पहली ब्रांच है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में कि एनिमल सेल जो होता है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल किस तरह से एनिमल बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सब सेलुलर डिटेल ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल सेल के अंदर जो एनिमल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, यानी एनिमल सेल के अंदर जो मज़ीद सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल की आउटर अपीयरेंस के बारे में, यानी कि एनिमल जो है वो बाहर से किस तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एनाटमी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि एनिमल बॉडी जो है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, किस तरह से वो प्रेजेंट हैं। तो ये सब कुछ हम एनाटमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन। ऑस्टियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बोन्स एंड स्केलेटन के बारे में कि बोन्स जो हैं वो किस तरह से मतलब बनी होती हैं, किस तरह से वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और स्केलेटन किस तरह से एनिमल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ हम ऑस्टियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स जो है वो हमारे पास प्रिजर्व रिमेन होते हैं, यानी कि ऐसे मतलब रिमेन्स होते हैं प्रिजर्व्ड होते हैं जो कि उन एनिमल्स के होते हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि हम उन्हें फर्दर स्टडी कर सकें। तो इस चीज़ की फॉसिल्स की जो स्टडी होती है सब कुछ, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और वो साइंटिस्ट जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उनको हम पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बच्चे की पैदाइश के वक्त जो करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इकोनॉमिक ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी में हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हम ज़ूलॉजी की हेल्प से किस तरह से कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, तो इस चीज़ की स्टडी को हम इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। तो नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स यानी परिंदों के बारे में स्टडी करते हैं। पर प्रोटोज़ोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोज़ोलॉजी में हम प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है नीमाटोलॉजी। नीमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नीमाटोड्स एंड राउंडवॉर्म्स। नीमाटोलॉजी में हम नीमाटोड्स एंड राउंडवॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास हेक्सापोड्स होते हैं, यानी इनमें 6 लेग्स प्रेजेंट होती हैं, और इंसेक्ट्स की जो ब्रॉड स्टडी होती है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की निडालॉजी, स्टडी ऑफ निडेरियंस। निडालॉजी में हम निडेरियंस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स। हेलमिंथोलॉजी में हम वर्म्स यानी कीड़ों के बारे में स्टडी करते हैं। पैरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पंजेस। पैरोलॉजी में हम स्पंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमोलॉजी में हम मैमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैमल जो हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस। इक्थियोलॉजी में हम फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं।
हाँ, नेक्स्ट ब्रांच है हर्पिटोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। हर्पिटोलॉजी में हम रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी रेंगने वाले एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की, जू जियोग्राफी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। जू जियोग्राफी में हम ये स्टडी करते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर एनिमल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं। जू का मतलब होता है बेसिकली एनिमल, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो है एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम जू जियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम अ जाइगोट। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट जो होता है उससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल कैसे बनता है, कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू जो है एक सिंगल सेल जाइगोट एक कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ की डिटेल्ड स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी में जो है हम एनिमल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये किस तरह एक दूसरे से लिंक करते हैं, किस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट के लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जबकि एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, जबकि एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास एयर, वाटर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी वगैरह आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इनकी स्टडी को जो है हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर वगैरह के लिए कम्प्लीटली अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं, और पैरासाइट्स की जो स्टडी होती है उसको हम पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग के बारे में स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन जो है इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्टीन्यूअस जेनेटिक चेंज एंड एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग बींग्स टू द इन्वायरमेंट ओवर टाइम। एवोल्यूशन में हम ये स्टडी करते हैं कि वक्त के साथ साथ किस जो है कौन सी जेनेटिक कॉन्टीन्यूअस जेनेटिक चेंजेस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, और वो किस तरह से अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।